अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश लिटिल हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। एपिक पोइम आमतौर पर बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और इनके अंदर जो सेंट्रल करैक्टर दिखाया जाता है वो हीरो होता है। और एपिक पोएम्स हीरो की जो जर्नी ऑफ लाइफ है उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू डिटेल में डिस्कस करती हैं। यानी इन पोएम्स के अंदर जो हीरो की जर्नी है, उसका ज़िंदगी का सफ़र है, उसने जितनी अपनी ज़िंदगी में जंगें की हैं और जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो सब स्टेप बाय स्टेप इन पोएम्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। और ये हीरो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ रखता है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रेव दिखाया जाता है। एपिक की जो सेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है, यानी ये डिफरेंट कंट्रीज़, वर्ल्ड्स, इवन के सुपर नेचुरल प्लेसेस तक भी जा सकती है। यानी इन पोइम्स में जो प्लेसेस डिस्कस की जाती हैं वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होती, वहाँ पे इंसान का जाना नामुमकिन होता है। बहुत सी एपिक्स पोइम में गॉड्स, एंजल्स, मॉन्स्टर्स या मैजिकल पावर्स को दिखाया जाता है। जैसे हम लोग कोई कार्टून्स देखते हैं, उनमें हीरो के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, उसके पास मैजिकल पावर्स भी होती हैं जिसके ज़रिए उसने मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी होती है। यही एपिक पोइम में भी दिखाया जाता है कि हीरो को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है और वो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके अपनी सोसाइटी को बचाता है। इसी तरह जो दिखाया गया है कि ये रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल काम है जो एपिक पोइम में दिखाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स तो आम इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एपिक पोइम का टोन सीरियस होता है और इसमें सिमिलीज, मेटाफर्स और पोइटिक डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। सिमिलीज, मेटाफर्स और पोइटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, इनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब सिंपल अल्फाज में देखते हैं कि एपिक पोइम्स क्या होती हैं। एपिक पोइम एक लॉन्ग, सीरियस और हीरोइक नैरेटिव पोइम होती है जो किसी हीरो और उसकी ग्रेट एक्शंस को डिस्क्राइब करती है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती बल्कि कल्चर, हिस्ट्री और मोरल वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद है बैलड। बैलड एक शॉर्ट नैरेटिव पोइम होती है जो स्टोरी को सिंपल वे में बताती है और इन पोइम्स की स्टोरीज अक्सर बेस करती हैं लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर और फोक टेल्स पर। फोक टेल्स को उर्दू में लोक कहानियाँ कहते हैं। ये वो कहानियाँ होती हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं, यानी इनको हमने देखा नहीं होता। जैसे हीर रांझा, ससी पुन्नू है, इनकी स्टोरीज़ को हमने सिर्फ अपने पेरेंट्स से सुना है, इनको हमने देखा नहीं है, तो ऐसी स्टोरीज़ को फोक टेल्स कहते हैं। जो बैलेड पोइम्स है ये भी अपनी पोइम्स के अंदर ये फोक टेल्स को डिस्कस करती हैं। इन पोइम्स की लैंग्वेज ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा इजी और कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी जाती हैं। कन्वर्सेशनल स्टाइल का मतलब है ऐसा फील होता है जैसे दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस तरह ये सुनने वाले को भी बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। बैलेड एक क्लियर स्टोरी बताती है। जैसे हम लोग कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें पहले स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, यानी उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, एक्शन दिखाया जाता है और इसी तरह स्टोरी फिर एंड हो जाती है। ये बैलेड पोइम्स भी सेम टू सेम ड्रामे के जैसे बताई जाती हैं और इनके अंदर राइम स्कीम को यूज़ किया जाता है जो पोइम्स को गाने की सूरत में बना देती हैं। ऐसा फील होता है जैसे हम लोग कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और ये पोइम्स सॉन्ग की तरह ही परफॉर्म की जाती हैं। बैलेड पोइम में कैरेक्टर्स के दरमियान डायलॉग्स दिखाया जाता है, यानी दो लोग आपस में डायलॉग की सूरत में बात कर रहे होते हैं और इन पोइम्स के अंदर कुछ लाइन्स जो बार बार रिपीट होती हैं और ये ऑडियंस की मदद करती हैं कि वो इनको याद रख सकें। अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो बैलेड पोइम्स एक शॉर्ट, म्यूज़िकल और स्टोरी बेस्ड पोइम होती हैं जो सिंपल लैंग्वेज और रिदम के साथ लिखी जाती हैं और ये अक्सर गा कर भी सुनाई जाती हैं। ये लोगों के कल्चर और उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे हम लोग कोई पोइट्री सुनते हैं जो म्यूज़िकल स्टाइल में तो होती है लेकिन वो किसी नेशन के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पोइटिक डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चले मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।